आज हम एक बहुत ही कमाल की और गहरी किताब पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है गॉड स्पीक्स। इसे मेहर बाबा ने लिखा है। और ये किताब सृष्टि की रचना का मतलब ये ब्रह्मांड कैसे बना, इसका एक ऐसा नक्शा पेश करती है जो शायद ही कहीं और सुनने को मिले। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है कि आखिर ये सब कुछ, ये दुनिया, ये तारे, ये ब्रह्मांड है ही क्यों? इसका मकसद क्या है? और देखिए, किताब की शुरुआत ही एक पहेली से होती है। इसका समर्पण है ब्रह्मांड को समर्पित, वो भ्रम जो वास्तविकता को बनाए रखता है। मतलब एक तरफ तो इसे भ्रम यानी इल्यूजन कह रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि यही भ्रम असलियत को संभाले हुए है ना? कमाल की बात। और बात यही खत्म नहीं होती। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस किताब को लिखने वाले मेहर बाबा सालों साल, दशकों तक चुप रहे, मौन में। और सोचिए, ये पूरी की पूरी किताब उन्होंने सिर्फ एक अल्फाबेट बोर्ड पर इशारे करके लिखवाई। ये अपने आप में ही एक अजूबा है। तो चलिए अब इस कहानी की शुरुआत करते हैं। और ये शुरुआत होती है समय से भी पहले, जब कुछ भी नहीं था। किताब हमें बताती है कि बिल्कुल शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर था, अपनी मूल अवस्था में, जिसे परमात्मा कहा गया है। कल्पना करके देखिए, एक अनंत बेहद शांत महासागर। लेकिन वो महासागर सोया हुआ है, अचेतन है, उसे खुद के होने का कोई एहसास नहीं है। और फिर उस शांत सोए हुए महासागर में एक लहर उठी, एक बहुत ही हल्की सी इच्छा थी, मैं कौन हूं। बस अनंत ईश्वर के मन में खुद को जानने की ये जो पहली छोटी सी चाहत थी ना, उसी एक लहर से पूरी कायनात, पूरी सृष्टि का जन्म हुआ। और इस एक लहर ने एक बहुत लंबे सफर की शुरुआत की। पर यह सफर किसी चीज के बनने बिगड़ने का नहीं था। यह सफर था चेतना के जागने का, कॉन्शियसनेस के एवोल्यूशन का। तो होता ये है कि आत्मा एक छोटी सी चिंगारी की तरह अपना सफर शुरू करती है और चेतना को जगाने के लिए वो 7 अलग अलग रूपों से गुजरती है। सोचिए, सबसे पहले पत्थर, जिसमें चेतना लगभग सोई हुई है, फिर धातु, फिर वनस्पति, जहां पहली बार जीवन अंगड़ाई होता है, फिर कीड़ा, मछली, पक्षी, और आखिर में जानवर का रूप, जहां इंस्टिंक्ट यानी सहज प्रवृत्ति पूरी तरह विकसित हो जाती है। हर एक रूप में वो नए नए अनुभव बटोरती है और उसकी चेतना धीरे धीरे और गहरी होती जाती है। और लाखों करोड़ों साल के सफर के बाद आता है वो मोड़ जो सब कुछ बदल देता है, जब वो आत्मा पहली बार इंसान का रूप लेती है। इस किताब के मुताबिक इंसान का रूप चेतना के विकास की मंजिल है। मतलब यहां आकर कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन पूरा हो जाता है। तो समझिए, सफर का पहला हिस्सा खत्म। अब एक नया सफर शुरू होगा जो बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया की तरफ जाएगा। अब देखिए, पत्थर से लेकर जानवर बनने तक के उस लंबे सफर में आत्मा ने कितने सारे अनुभव इकट्ठे किए होंगे, है ना? सुख, दुख, अच्छा बुरा, इन्हीं अनुभवों की छाप को संस्कार कहा गया है। और यही संस्कार एक तरह का बोझ बन जाते हैं जो आत्मा को बार बार जन्म लेने पर मजबूर करते हैं। तो अब अगला काम इन्हीं संस्कारों को खत्म करना है। और इन्हीं संस्कारों का हिसाब किताब पूरा करने के लिए आत्मा बार बार इंसान के रूप में जन्म लेती है। और यहीं से शुरू होता है पुनर्जन्म का वो चक्र जिसके बारे में हम सब ने सुना है। अच्छा, एक और मजेदार बात, ये किताब स्वर्ग और नर्क को भी बिल्कुल अलग नजरिए से देखती है। वो कहती है कि ये कोई जगह नहीं है, बल्कि ये तो मन की अवस्थाएं हैं जो आत्मा 2 जन्मों के बीच में महसूस करती है। अगर अच्छे संस्कार ज्यादा हैं तो वो स्वर्ग का अनुभव है, और अगर बुरे संस्कार ज्यादा हैं तो वो नरक का। तो कई कई जन्मों के बाद जब ये संस्कारों का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगता है, तब जाकर आत्मा का सफर बाहर से अंदर की तरफ मुड़ता है। एक नई यात्रा शुरू होती है। और ये अंदर की यात्रा किसी सीधी साधी सड़क जैसी नहीं है। ये एक मुश्किल चढ़ाई है। 7 आध्यात्मिक पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है। ये घर वापसी का सफर है, वापस उसी महासागर में मिलने का जिसे अंतर्वलन या इन्वोल्यूशन कहा गया है। इस चढ़ाई में जो चौथा पड़ाव है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहां पहुंचकर आत्मा को मिलती हैं जबरदस्त शक्तियां। इन्फिनिट एनर्जी तक उसकी पहुंच हो जाती है। और यहीं पर है सबसे बड़ा खतरा, क्योंकि इन शक्तियों के साथ आता है इनके गलत इस्तेमाल का लालच। और अगर
अगर आत्मा इस लालच में फंस गई तो समझिए कि सांप सीढ़ी के खेल की तरह सीधा 99 से 1 पर एक झटके में उसकी चेतना वापस पत्थर की अवस्था में गिर जाती है और उसे वो लाखों करोड़ों साल का सफर बिल्कुल शुरू से फिर से शुरू करना पड़ता है। इसे यूं ही नहीं, दुनिया भर की कई परंपराओं में आत्मा की अंधेरी रात या द डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा गया है। ये दिखाता है कि ये पड़ाव कितना मुश्किल और कितना अहम है। लेकिन जो आत्मा इस मुश्किल पड़ाव को पार कर लेती है, वो फिर अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच जाती है। और फिर आता है इस पूरे सफर का क्लाइमैक्स। वो आत्मा जो एक बूंद की तरह थी, वो वापस अपने महासागर यानी परमात्मा में मिल जाती है। लेकिन इस बार एक फर्क है। इस बार वो सोई हुई नहीं, बल्कि पूरी तरह जागी हुई है। उसे एहसास होता है कि वो बूंद कभी थी ही नहीं, वो तो हमेशा से महासागर ही थी। यही है वो अवस्था जिसे अहम ब्रह्मास्मि या मैं ईश्वर हूं कहते हैं। यहां तक तो ठीक है, पर अब आता है इस किताब का एक ऐसा दावा जो सच में चौंका देता है। किताब कहती है कि इस धरती पर किसी भी समय हमेशा ठीक 56 ऐसी आत्माएं मौजूद रहती हैं जिन्हें ईश्वर साक्षात्कार हो चुका है। और ये 56 आत्माएं सिर्फ मौजूद ही नहीं हैं, इनका एक बहुत बड़ा काम भी है। इनमें से 5 होते हैं पूर्ण गुरु या सद्गुरु, जो एक तरह से इस पूरी कायनात के आध्यात्मिक मामलों को संभालते हैं। और जब जब जरूरत पड़ती है तो यही गुरु मिलकर अवतार के धरती पर आने का रास्ता बनाते हैं, ताकि पूरी सृष्टि को एक साथ आगे बढ़ने में मदद मिल सके। तो ये पूरी कहानी सुनने के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है। अगर ये सारी कायनात, ये पूरी सृष्टि ईश्वर की खुद को जानने की एक कहानी है, तो फिर इस कहानी में हमारी भूमिका क्या है? इस इतने बड़े कॉस्मिक ड्रामा में हमारा पार्ट क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।